कुंभ मेले का इतिहास, महत्व और स्नान के फल। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है। यह मेला हिंदू धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में हर 12 वर्ष में आयोजित होता है। कुंभ मेले का उल्लेख विभिन्न प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और वेदों में मिलता है। ये केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा प्रतीक भी है। इस लेख में हम कुंभ मेले की उत्पत्ति, इसकी ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि, विभिन्न तीर्थ स्थलों पर आयोजित कुंभ मेलों का विवरण और कुंभ स्नान के धार्मिक और आध्यात्मिक फलों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। 1. कुंभ मेले की पौराणिक कथा और उत्पत्ति। समुद्र मंथन और अमृत कुंभ की कथा। कुंभ मेले की उत्पत्ति का मुख्य आधार समुद्र मंथन की कथा है, जो पुराणों में विस्तार से वर्णित है। ये कथा इस प्रकार है। 1. समुद्र मंथन का कारण। जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे, तब असुरों को बार बार जीत मिल रही थी। असुरों की शक्ति को देखकर देवता घबरा गए और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि यदि समुद्र मंथन किया जाए तो अमृत प्राप्त होगा, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे। 2. मंथन की प्रक्रिया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया गया। इस मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक अमृत कलश भी था। अमृत कलश के निकलते ही देवताओं और असुरों के बीच इसे प्राप्त करने के लिए भयंकर युद्ध शुरू हो गया। 3. अमृत कलश की रक्षा और कुंभ का निर्माण। इस युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत का वितरण शुरू किया। इस बीच गरुड़, भगवान विष्णु के वाहन, ने अमृत कुंभ को लेकर भागना शुरू कर दिया। जब गरुड़ अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ रहे थे, तब राहु और केतु ने अमृत पीने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें पहचान लिया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत कलश से अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही स्थान आगे चलकर कुंभ मेले के आयोजन के लिए पवित्र स्थल बने। 2. कुंभ मेला आयोजन का इतिहास। प्राचीन काल में कुंभ मेले का आयोजन वैदिक काल से होता आ रहा है। महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इस मेले का वर्णन मिलता है। आदि शंकराचार्य ने इस मेले को और अधिक प्रसिद्ध किया और इसे वैदिक परंपरा से जोड़ा। मध्यकाल में कुंभ मेला। मुगल काल में भी कुंभ मेले का आयोजन निर्बाध रूप से जारी रहा। अकबर और जहांगीर के शासनकाल में प्रयागराज कुंभ का विशेष उल्लेख मिलता है। आधुनिक काल में कुंभ मेला। 19वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान भी यह मेला लगातार आयोजित होता रहा। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इसे संगठित और सुव्यवस्थित रूप से आयोजित करने की परंपरा जारी रखी। 3. कुंभ मेले के प्रकार और उनकी अवधि। कुंभ मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है। 1. हरिद्वार कुंभ मेला, गंगा नदी के किनारे। 2. प्रयागराज कुंभ मेला, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर। 3. उज्जैन कुंभ मेला, क्षिप्रा नदी के तट पर। 4. नासिक कुंभ मेला, गोदावरी नदी के तट पर। कुंभ मेले का चक्र। पूर्ण कुंभ मेला, प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार। अर्ध कुंभ मेला, प्रत्येक 6 वर्ष में प्रयागराज और हरिद्वार में। महाकुंभ मेला, प्रत्येक 144 वर्ष, 12 कुंभ मेलों के बाद प्रयागराज में। 4. कुंभ स्नान का महत्व और धार्मिक फल। धार्मिक दृष्टि से स्नान के लाभ। हिंदू मान्यता के अनुसार कुंभ मेले के दौरान गंगा, यमुना, क्षिप्रा और गोदावरी नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है। यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, जिससे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। कुंभ स्नान करने से आत्मशुद्धि होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लाभ। कुंभ मेले के दौरान जल में विशेष खगोलीय प्रभाव पड़ता है, जिससे पानी की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ये स्नान शरीर के लिए औषधीय प्रभाव डालता है और स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्राप्ति। 1. पापों का नाश। कुंभ स्नान से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। 2. मोक्ष प्राप्ति। कुंभ स्नान करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3. पुण्य की प्राप्ति। कुंभ में दान, जप, तप और यज्ञ करने से अनंत पुण्य मिलता है। 5. कुंभ मेले की भव्यता और इसकी वैश्विक प्रसिद्धि। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, नागा साधु, विदेशी पर्यटक और श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। 2019 के प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और धार्मिक परंपराओं का अभूतपूर्व संगम है। ये केवल एक मेला नहीं, बल्कि सनातन धर्म की महान परंपरा का जीवंत प्रमाण है। कुंभ स्नान से आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में संतुलन आता है, जिससे व्यक्ति की आत्मा पवित्र होती है और वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। कुंभ मेला केवल हिंदू धर्म का ही नहीं, बल्कि विश्वभर में शांति और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा आयोजन बन चुका है। यही कारण है कि यह मेला सदियों से भारतीय धर्म और संस्कृति की पहचान बना हुआ है। कुंभ मेले में प्रमुख स्नान तिथियां। कुंभ मेले में कई प्रमुख तिथियां होती हैं, जिन्हें शाही स्नान और मुख्य स्नान के रूप में जाना जाता है। इन तिथियों पर स्नान करना सबसे शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। 1.
पौष पूर्णिमा, ये कुंभ स्नान की शुरुआत होती है। इस दिन से कल्पवास, 1 महीने का तप और साधना भी आरंभ होता है। 2. मकर संक्रांति, पहला शाही स्नान। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब ये दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन स्नान करने से पुण्य हजारों गुना बढ़ जाता है। 3. मौनी अमावस्या, सबसे महत्वपूर्ण स्नान। इस दिन चंद्रमा, सूर्य और अन्य ग्रहों की विशेष स्थिति होती है। इसे सबसे बड़ा और सबसे शुभ स्नान माना जाता है। लाखों श्रद्धालु और साधु संत इस दिन स्नान के लिए आते हैं। 4. बसंत पंचमी, यह विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती का दिन होता है। इस दिन स्नान करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानसिक शांति मिलती है। 5. माघी पूर्णिमा, इस दिन स्नान करने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। ये कल्पवास धार्मिक साधना के समापन का भी दिन होता है। 6. महाशिवरात्रि, अंतिम शाही स्नान। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। कुंभ मेले में यह अंतिम महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है। शाही स्नान का महत्व, साधु संतों की दिव्य परंपरा। कुंभ मेले में सबसे भव्य और दिव्य आयोजन शाही स्नान होता है। ये वह क्षण होता है जब नागा साधु, अघोरी, सन्यासी और अन्य संत अखाड़ों के साथ पवित्र नदी में स्नान करते हैं। शाही स्नान की खास बातें। सबसे पहले अखाड़ों के संत स्नान करते हैं, फिर आम श्रद्धालु। इसे राजाओं का स्नान भी कहा जाता है क्योंकि ये साधु सन्यासी धर्म के राजा माने जाते हैं। ये दृश्य किसी दिव्य लोक की झलक जैसा होता है जहां हजारों संत गंगा, यमुना, क्षिप्रा और गोदावरी के जल में डुबकी लगाते हैं। कुंभ स्नान से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। 1. शुद्ध मन और भक्ति से स्नान करें। केवल शारीरिक स्नान से नहीं बल्कि मन और आत्मा की पवित्रता भी आवश्यक है। 2. संयम और साधना का पालन करें। कुंभ में स्नान का अधिकतम लाभ तब मिलता है जब व्यक्ति संयम, उपवास और ध्यान करता है। 3. स्नान के बाद दान पुण्य करें। स्नान के बाद अन्न, वस्त्र, दक्षिणा और अन्य चीजों का दान करना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। 4. पर्यावरण को स्वच्छ रखें। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुंभ स्नान, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का द्वार। कुंभ मेले में स्नान केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागृति, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का एक महान अवसर है। ये वह समय होता है जब पृथ्वी पर अमृत का प्रभाव प्रकट होता है और व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त होकर ईश्वर की शरण में आ सकता है। तो अगर आपको कभी कुंभ स्नान का अवसर मिले तो इसे हाथ से न जाने दें। ये जीवन का सबसे पवित्र और दिव्य अनुभव होगा। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो लाते रहते हैं ताकि आपको सही और उपयोगी जानकारी मिल सके। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको धार्मिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और सामाजिक विषयों पर प्रामाणिक और उपयोगी जानकारी प्रदान करें। इसी तरह हम आगे भी नए और रोचक विषयों पर वीडियो बनाते रहेंगे। आपके प्रश्न, सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी इस जानकारीपूर्ण यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आपका समर्थन और प्यार हमें प्रेरित करता है कि हम और भी बेहतर और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।